2 दिन उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं दिन काफी ठंडा रहने का अंदेशा, तो बिहार के कुछ हिस्सों में भी दिन काफी सर्द रहने की संभावना। 2 दिन राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं चलेंगी सर्द हवाएं। और शनिवार को उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बेहद घना कोहरा छाने के आसार, तो 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चल सकती है शीतलहर और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा ये आपको बता दें। 2 दिन राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान है। शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह सर्द हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं 2 दिन बिहार में इक्का दुक्का जगह शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में सर्द हवाएं चल सकती हैं। शनिवार को ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं पाला पड़ने का भी अंदेशा है। साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी शनिवार को कहीं कहीं पाला पड़ सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शनिवार को कहीं कहीं पाला पड़ने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह शनिवार को पाला पड़ सकता है। शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं पाला पड़ने के आसार हैं। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर। अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। वहीं अगले 2 दिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के आसार नहीं है। शनिवार और रविवार को हरियाणा और दिल्ली में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही शनिवार और रविवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना नहीं है। जबकि शनिवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। साथ ही शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। शनिवार और रविवार को बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं शनिवार और रविवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन कोंकण गोवा में भी बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बरसात के आसार नहीं है। जबकि शनिवार और रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं है। जबकि शनिवार और रविवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं शनिवार और रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। और आइए अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की स्थिति कैसी दर्ज की गई। देश की अगर बात हम करें खासतौर से सबसे पहले बारिश की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई। बिहार में भी कदुक्का जगह बारिश दर्ज की गई। वहीं झारखंड में भी कहीं कहीं बादल बरसे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कहीं कहीं बारिश हुई। साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई।
इसके साथ ही तेज हवाओं की अगर बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं दर्ज की गई। साथ ही झारखंड में भी कुछ जगह तेज हवाएं चली। वहीं शीतलहर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं शीतलहर चली। उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह सर्द हवाएं दर्ज की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चली। वहीं पूर्वी राजस्थान की भी अगर बात करें तो यहाँ भी कुछ जगह शीतलहर चली। इसके अलावा खासतौर से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं सर्द हवाएं दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर भी सर्द हवाएं चली। इसके अलावा सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं सर्द हवाएं चली। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दिन काफी ठंडा रहा। झारखंड के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भी दिन काफी ठंडा रहा। इसके अलावा बिहार में भी कुछ जगह दिन काफी सर्द दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए खासतौर से तापमान की स्थिति की, वो क्या दर्ज की गई ये अब आपको बताते हैं। खासतौर से अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए पहले क्या स्थिति रही, खासतौर से हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं असम और मेघालय में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो छत्तीसगढ़ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज हुआ। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। इसके अलावा बिहार के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान केरल की कन्नूर में रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए अधिकतम तापमान के बाद बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। छत्तीसगढ़ की अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तेलंगाना में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। साथ ही मराठवाड़ा में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जबकि पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। हरियाणा और दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के नारनौल में दर्ज हुआ। यहाँ न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आपको बता दें इस मौसम में फसलों को सर्द हवाओं से बचाना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही किसान फसलों में कीट और रोग की निगरानी भी करते रहें। फिलहाल गुजरात के किसान किस तरीके का कृषि प्रबंधन अपना सकते हैं, कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय धान की नर्सरी को सर्द हवाओं से बचाएं। बचाव के लिए किसान नर्सरी के चारों ओर जल्दी बड़े होने वाले पौधे लगाए या फिर नर्सरी के चारों ओर हरे रंग की जाली या प्लास्टिक से घेरा बनाए। इसके साथ ही यहाँ धान की रुपाई के लिए खेत तैयार कर ले। दक्षिणी गुजरात में ही दलहनी फसलों में जरूरत के अनुसार निराई और सिंचाई करें। यही खेत को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद गन्ने की रुपाई करें, लेकिन रुपाई से पहले खेतों में नमी का विशेष ध्यान रखें। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। यहीं भिंडी में इस समय कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिणी गुजरात के किसान शकरकंद में नमी बनाए रखने के लिए उसमें निराई करें। मध्य गुजरात में इस समय केले में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो हर 1.5 से 2 महीने में प्रभावित पत्तियों को काटकर उसे जला दे। मध्य गुजरात के किसान भिंडी की रुपाई के लिए खेतों की जुताई करें और भिंडी में किसान गुजरात ओकरा 2, गुजरात आनंद ओकरा 5, पूसा मखमली, वर्षा उपहार, गुजरात जूनागढ़, ओकरा हाइब्रिड 2 और 3 जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। मध्य गुजरात में ही आलू के खेतों में हर 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय सरसों और काबुली चने को कीटों से बचाएं। यहीं जीरे की बुआई 25 से 30 दिन और 50 से 60 दिन के बाद उनमें निराई करें। सौराष्ट्र के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करें और जब यहाँ तापमान 22 से 25 डिग्री तक रहे तो इसकी बुआई करें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं धनिये की। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद न होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अरुणाचल प्रदेश की अगर की जाए तो इस समय यहाँ पर मिट्टी में नमी का विशेष ध्यान रखें। फसलों या पौधों में नमी बनाए रखने के लिए उनकी जड़ों पर पुआल किसान रख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ही खेतों में खरपतवार नियंत्रण करें।
अरुणाचल प्रदेश में दिन साफ रहने पर धान की कटाई किसान कर सकते हैं। धान की कटाई सुबह के समय करें और सूखने के बाद ही इसका भंडारण करें। अरुणाचल प्रदेश में तैयार संतरे की तुड़ाई किसान समय से कर लें। संतरे की तुड़ाई के बाद पेड़ से रोग वाले और सूखी टहनियों को हटा दें। अरुणाचल प्रदेश के किसान आलू में लगातार निगरानी करते रहें, यहां पर रोग का प्रकोप हो सकता है। साथ ही मेघालय में टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी किसान लगा सकते हैं। टमाटर में अविनाश 2, रॉकी, पूसा रूबी, मेघा टमाटर 2, 3 और O17 जैसी किस्मों का चयन करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से मेघालय की अगर बात की जाए तो यहाँ किसान मूली, गाजर और शलजम की खुदाई इस वक्त कर सकते हैं। मेघालय के किसान गोभी वर्गीय सब्जियों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही यहाँ किसान अदरक और हल्दी की खुदाई भी कर सकते हैं। अदरक और हल्दी के भंडारण से पहले उन्हें अच्छी तरीके से साफ कर लें। मेघालय के किसान इस समय तैयार संतरे की भी तुड़ाई कर लें। त्रिपुरा में बोरो धान की रोपाई किसान इस वक्त कर सकते हैं। त्रिपुरा में इस समय आलू को रोग से बचाएं किसान। टमाटर, मिर्च और मटर में इस वक्त त्रिपुरा में रोग लगने की संभावना है। साथ ही आम के बागों में भी लगातार आप देखें कि जो फूल हैं वहां पर कीट ना लगें, इसके लिए लगातार निगरानी आप करते रहें। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। आपको बता दें 2 दिन उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं दिन काफी ठंडा रहने का अनुमान है। शनिवार और रविवार को बिहार के कुछ हिस्सों में दिन काफी ठंडा रह सकता है। शनिवार को मध्य प्रदेश में कहीं कहीं दिन सर्द रहने की संभावना है। शनिवार को उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बेहद घना कोहरा छा सकता है। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान है। 2 दिन बिहार में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छा सकता है। शनिवार और रविवार को ओडिशा में भी कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही ओले पड़ने की संभावना है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।